एक गांव था, नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, ठुंग 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, ठुंग 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 ठुंग। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है, ठुंग 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 सहूर। और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज,
सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग। ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर शांतिपुर गांव फिर से सुंदर, शांत और लोग हंसी खुशी जीने लगे थे। एक रात गांव में एक शादी हो रही थी। पूरा गांव शामिल था, सब धूमधाम से शादी मना रहे थे। और तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है और फिर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वो गायब हो जाती है। गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं वो भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बन के लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और गुस्से में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है और फिर वही धुआं छा जाता है और वही आवाज। वो गुड़िया धुएं से निकलती है और सीधा मुखिया के पास चल के आती है। मुखिया कहता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं बिखरा दूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था। और उसी पल वो गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपनी पैर से तीनों को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पे सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे, लाशें जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है, इस गुड़िया को हम गांव से नहीं निकाल सकते, इसे तो सिर्फ पीहू ही गांव से निकाल सकती है। फिर सभी लोग उसी जगह जाकर खाना रखते हैं और दिल से पीहू को पुकारते हैं, भूखी देवी वापस आइए, गांव को बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज निकलती है, पीहू पीहू पीहू, और मिट्टी से बनने लगती है पीहू। लोग चिल्लाकर कहते हैं, देवी हमें बचा लो। फिर रात होती है। वो गुड़िया गाना गाते हुए आती है, लेकिन अचानक पीहू उसके सामने आ जाती है। गुड़िया रुक जाती है। पीहू उसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ जाती है और अपनी आंखों से आग छोड़ के गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया एक धुएं में छुप जाती है और फिर अचानक पीहू के पीछे आके उसे एक जोर का वार करती है। पीहू आसमान से जमीन पे आ गिर जाती है और फिर वो गुड़िया पीहू की शक्ति छीनने लगती है। पीहू की ताकत धीरे धीरे गुड़िया के पास जा रही होती है। कुछ देर बाद पीहू जमीन पे गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है और जब वो अपने आप को छू रही थी तो हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो वहीं गिर के रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है, भैया भैया। और उसकी आवाज सीधा उसके भाई। 5 साल पहले की बात है। ढोलकपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई साहुर और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और साहुर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और साहुर मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ पापा। पापा भागकर आते हैं, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो गए। पीहू और साहुर सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहुर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। साहुर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहुर के पैर कांपने लगे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक और आदमी
हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहुर पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्ला के कहते हैं, इसे उस पेड़ पे जिंदा उल्टा लटका दो। साहुर गिड़गिड़ाता है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वो उसे ढूंढने निकली तो देखती है उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ये देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहुर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी और पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहुर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। ये सब याद करते ही तुंग 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 साहुर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। भैया और बिना कुछ सोचे तुंग 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 साहुरा उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और अंधेरे में सीधा उस आवाज। शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गया था। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी, लोगों को पैर से कुचल रही थी। हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी। पीहू अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी तुंग 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 साहुर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? साहुर बोलता है, मैं तेरा भाई साहुर। पीहू का गला भर आता है और बोलती, भैया तुम यहाँ कैसे? साहुर कहता है, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। फिर साहुर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। साहुर बोलते हैं, इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर ये यहाँ कैसे? फिर साहुर गांव के लोगों को एक खाली मैदान में इकट्ठा करता है और एक कवच के अंदर सबको सुरक्षित कर देता है और एक बार फिर से आसमान चमकने लगता है। साहुर गुड़िया को मौत के घाट उतारने लगता है। एक ही पल में गुड़िया टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। पीहू बोलती है, भैया इसे हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इसे आग से जला के खत्म करना होगा। तभी साहुर अपने जादू से गुड़िया को कस के पकड़ता है और पीहू अपनी आंखों से आग निकालती है और गुड़िया को जला देती है। गुड़िया चीखती है और छोटी होने लगती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया जलकर राख हो जाती है और हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर गांव से काली छाया हट जाती है और सूरज निकलता है। पूरा गांव एक आवाज में गूंज उठता है, जय हो पीहू देवी की, जय हो तुंग 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 साहुर की। साहुर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वापस जाना होगा। पीहू भी आंखों में आंसू लेकर गांव वालों को अलविदा कहती है और एक रोशनी के साथ दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पीहू और साहुर की याद और खुशी के आंसू। तब से शांतिपुर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी।